नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द वेकअप इंडिया शो में। हर सोमवार को बेहतरीन चुनिंदा ऐसे टेंडर जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टेंडर नंबर 1 आपके सामने है। डिपार्टमेंट का नाम है HCL फाउंडेशन। HCL फाउंडेशन एक बड़ा ब्रांड है दोस्तों। उसकी स्कीम है क्लीन नोएडा प्रोग्राम, प्लास्टिक फ्री मार्केट्स। लोकेशन जाहिर सी बात है नोएडा उत्तर प्रदेश की रहेगी। फीस नहीं है, EMD भी नहीं है और अंतिम तिथि है 14 अक्टूबर 2022 को आपको इस प्रपोजल को सबमिट करना होगा। क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी लीगल रजिस्टर्ड एंटिटी वो जो काम कर रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज में, वो इस प्रपोजल को अप्लाई कर सकती है। टेंडर सबमिशन की बात करूं तो दोस्तों टेंडर सबमिशन इसका ऑनलाइन रखा गया है, लेकिन मोड दिए गए हैं 2, टेक्निकल और फाइनेंशियल। टेक्निकल से आप समझते हैं किसी भी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन से, उसका पैन, उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड, सोसाइटी डीड आपको इसमें मेंशन करनी होती है। साथ में वो वर्क ऑर्डर जो आपने पास्ट वर्क के रूप में काम किया है, आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये भी टेक्निकल में रहेंगे। और आपका स्टाफ, आपका इंफ्रा, जितनी भी डिटेल आपके पास अवेलेबल है वो सब टेक्निकल में आएंगी। फाइनेंशियल में आप जानते हैं आपका टर्नओवर, आपकी बैलेंस शीट, आपकी ऑडिट रिपोर्ट जैसी डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ती है फाइनेंशियल बिड के लिए। ये दोनों ईमेल आईडी जो दे रखी हैं इन पे आपको इसको सबमिट करना होगा बाय ईमेल। एक लिंक दिया गया है दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं HCL फाउंडेशन वीडियो के रूप में। इसमें HCL का मोटिव, HCL कब से काम कर रहा है प्लास्टिक फ्री मार्केट वाले क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट में, और HCL क्या है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप जरूर देखें। बात करते हैं टेंडर नंबर 2 की। डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और स्कीम का नाम है EY टू अपॉइंट UT लेवल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी यानी कि PDMC for the implementation of अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत 2.0 इन UT ऑफ JNK। नाम से जाहिर है लोकेशन रहेगी जम्मू कश्मीर की। फीस है 10,000 रुपये की जो आपको DD या RTGS की फॉर्म में जमा करनी होगी इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर WSMP डिवीजन सेंटर के नाम से। बैंक की डिटेल हमने आपको मेंशन की गई है। इस बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट देनी होगी दोस्तों। EMD नहीं रखी गई है और अंतिम तिथि है 21 अक्टूबर 2022 दोपहर को 1 बजे से पहले आपको इस प्रपोजल को सबमिट करना होगा। क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी एप्लीकेंट जो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑटोनोमस बॉडी हो सकता है, PSU या फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड हो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में या पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस होने चाहिए भारत के अंदर, वो ये प्रपोजल अप्लाई कर सकता है। दूसरी कंडीशन में टर्नओवर मांगा गया है दोस्तों 10 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 2021, 21-22 के लिए, जो आपका केवल और केवल कंसल्टेंसी सर्विसेज से आया हो और आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, कहीं पर आपका लॉस ना शो हो रहा हो, ये ध्यान रखें इन सालों में। लास्ट कंडीशन पे बात करें तो दोस्तों कंसल्टेंसी फर्म के पास कम से कम 3 फुल टाइम कंसल्टेंट होने चाहिए जो उसके पेरोल पे हो, ये कंडीशन आपको पूरी करनी होगी। सबमिशन मोड इस टेंडर का ऑनलाइन रहेगा। www.jktenders.gov.in पर आप जाकर इस प्रपोजल को सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं टेंडर नंबर 3 की। डिपार्टमेंट का नाम है केरला फीड्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ केरला की अंडरटेकिंग है दोस्तों। स्कीम का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स नवीजन वर्जन 9 टू डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन मॉड्यूल। लोकेशन केरला की रहेगी। फीस नहीं है, PSD EMD भी नहीं रखी गई है और अंतिम तिथि है 25/10/2022 शाम को 3 बजे से पहले आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा। IT सेक्टर के इस प्रपोजल की मैं बात करता हूँ क्राइटेरिया की, तो दोस्तों एप्लीकेंट कोई भी सिंगल एंटिटी हो सकता है, कोई कंपनी, फर्म, सोसाइटी हो सकता है जो भारत के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो और कम से कम 3 सालों से काम कर रहा हो, साथ में उसके पास GST रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा टर्नओवर होना चाहिए 2 करोड़ का जो आपका पिछले 3 सालों का हो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी सर्विसेज से।
अगली कंडीशन की बात करूं तो कम से कम एक सिमिलर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया होना चाहिए, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की फील्ड में 50 लाख रुपए की कॉस्ट वाला, और एजेंसी कहीं से ब्लैक लिस्टेड ना हो, भारत की किसी गवर्नमेंट एजेंसी से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इसका आपको एफिडेविट देना होगा। बात करें अगर प्रपोजल सबमिशन की तो दोस्तों ऑफलाइन टेंडर भरना होगा आपको नीचे दिए गए एड्रेस पर, जिसमें एक मेल आईडी भी मेंशन की गई है। उस मेल आईडी पर आप सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक स्क्रीनशॉट और दिखाना चाहूँगा जिसमें 100 नंबर का मार्क्स मैट्रिक्स दिया गया है दोस्तों। 70 नंबर के मार्क्स आपको मिलेंगे कंपनी प्रोफाइल के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ग्राफिकल प्रेजेंस के लिए और आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, और 30 नंबर आप जो बिड भरने वाले हैं उसमें कितनी फीस आप कोट करने जा रहे हैं, आपकी फर्म कितना अमाउंट कोट कर रही है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ये मैटर करता है। जितना कम आप कोट करते हैं उतना ही आपके ये 30 नंबर लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो आपको कम से कम 70 नंबर लेने हैं, ये आपको ध्यान रहे इन 100 नंबर में से, अगर आप ये प्रपोजल पाना चाहते हैं तो। बात करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 4 की। डिपार्टमेंट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि SSB। स्कीम का नाम है एंगेजमेंट ऑफ एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन एंड टू एंड फॉर JNK SSB फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। लोकेशन जाहिर है जम्मू एंड कश्मीर की रहेगी और फीस है 10,000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसके अलावा आपको 25 लाख की EMD भी सबमिट करनी होगी और अंतिम तिथि है 22/10/2022 सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको इस टेंडर को सबमिट करना होगा। क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों कोई भी रजिस्टर्ड फर्म या कंपनी जिसके पास वैलिड पैन और GST नंबर हो वो इस टेंडर को भरने के लिए अलाउ की जा रही हैं, लेकिन कंसोर्टियम पार्ट इसमें अलाउड नहीं किया गया है। कम से कम 5 फाइनेंशियल ईयर से आप ऑपरेशन में हो CBT एग्जामिनेशन में तो आप ये टेंडर अप्लाई कर पाएंगे। एजेंसी ने कम से कम 3 प्रोजेक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU या गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हों भारत में। अगली कंडीशन में एजेंसी के पास कम से कम 4000 नोड्स होने चाहिए खुद के या हायर्ड किए हुए JNK के लिए CBT एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए दोस्त। अब बात करते हैं टर्नओवर की। 1000 लाख का टर्नओवर मिनिमम मांगा गया है दोस्तों पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो है 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22, जो CBT एग्जामिनेशन से आया हो। इसके अलावा आपको परमानेंट स्टाफ की डिटेल लिस्ट आपको देनी होगी और आपके पास ESIC एंड PF रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और लास्ट कंडीशन में है कि संस्था किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी मिनिस्ट्रीज या PSU से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि बात करें इस टेंडर के सबमिशन की तो दोस्तों टेंडरिंग प्रोसेस से आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा www.jktenders.gov.in पर। हार्ड कॉपी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रहे। टेंडर नंबर 5 पर है एक और शानदार प्रोजेक्ट। डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि NILIT, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्कीम का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइटिंग ट्रेनिंग पार्टनर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। आपको नाम से ध्यान आ गया होगा कि ऐसा ही सेम टेंडर हम पिछले एपिसोड में लेकर आए थे। उसकी लोकेशन हरिद्वार की थी जो उत्तराखंड में स्थित है, और इसकी लोकेशन है मोगा एंड फिरोजपुर जिले में जो पंजाब में स्थित है। यानी कि पंजाब के लिए ये टेंडर निकाला है NILIT ने। जाहिर है और बाकी स्टेट के भी धीरे धीरे ये टेंडर निकलेगा। फीस नहीं है, EMD PhD भी नहीं है। लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2022 शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको टेंडर को सबमिट करना होगा। क्राइटेरिया की बात करें तो सेम एज बिफोर जो हमने टेंडर दिया था आपको उसी की तरह इसमें भी है। NILIT के साथ कोलैबोरेट करने वाले ट्रेनिंग पार्टनर इस टेंडर को भर पाएंगे जिनके पास एक अच्छी लैब फैकल्टी हो जो लैब सेशन कंडक्ट कर सके। इसके अलावा IP बेस्ड कैमरा फैसिलिटी होनी चाहिए लैब के अंदर ताकि NILIT आपकी निगरानी कर सके जब आप प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहे हों। इसके अलावा सेम पहले वाले टेंडर की तरह ही मार्क्स मैट्रिक्स रखा गया है जो कि 100 नंबर का है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपके लिए 50 रहेंगे दोस्तों।
कितने स्टूडेंट आपने एडमिट किए हैं NELIT के NSQF लेवल कोर्स के अनुसार पिछले 2 सालों में, उसके नंबर आपको 40 मिलने वाले हैं। डिस्टेंस फ्रॉम म्यूनिसिपल बॉडी यानी कि नगर पालिका परिषद से कितना डिस्टेंस पड़ता है आपके सेंटर का, उसके आपको मैक्सिमम मार्क्स 20 मिलने वाले हैं। और ऑपरेशन एजुकेशन फील्ड में कब से आप IT इलेक्ट्रिक में काम कर रहे हैं, इसके लिए 10 नंबर। टाई अप कितने हैं आपके इंडस्ट्री के साथ या प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसके लिए हाईएस्ट 20 नंबर। और ट्रेनिंग फैसिलिटी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको ये 10 नंबर मिलने की संभावनाएं रहेंगी। यदि बात करें सबमिशन मोड की, तो दोस्तों ऑफलाइन टेंडर आपको सबमिट करना होगा सील्ड एनवेलप में। जो मेंशन एड्रेस हमने आपको दिया है इस पते पर ये कुरियर करना होगा या बाई हैंड जाके आपको जमा करना होगा। इन शानदार 5 टेंडर के बाद बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स की। जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, रोड सेफ्टी एडवोकेसी का टेंडर जिसकी लास्ट डेट बढ़ाकर 10 अक्टूबर 2022 कर दी गई है। इसके अलावा उत्कर्ष बांग्ला स्कीम जो कि एक पॉपुलर स्कीम रही है वेस्ट बंगाल की, उसकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 1 नवंबर 2022 शाम को 5 से पहले आप ये टेंडर भर सकते हैं। और इस बार एक तीसरी अपडेट आपको देने वाले हैं, वो है NAPDDR जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। इसमें आपको ड्रग एडिक्शन सेंटर बनाने हैं जिसमें नशा मुक्ति के रूप में आपको काम करना होगा। उसकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 15 अक्टूबर 2022 तक शाम को 5 बजे से पहले आप ये टेंडर सबमिट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये टेंडर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरी आपसे फिर से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी लाइक कमेंट आप में देते रहें। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे द वेकअप इंडिया शो की अगले शो में अगले सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।